अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हड्डियों गुड्डियों के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डिश सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है। ये जोड़ों के दर्द और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। कड़कती सर्दी हो, साथ गरम गरम नान हो तो इस डिश का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। पाए खाने के शौकीन अगर इस डिश को ट्राई कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि वो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हड्डी गुड्डियों के सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 किलो हड्डी गुड्डियाँ ले ली हैं। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। अब एक कुकर में हड्डियाँ ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो पतीले में भी बना सकती हैं, पतीले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, 1 टीस्पून नमक है, 2 तेज़पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियन का फूल लिया है, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 5 लौंगे हैं। ये सब सामान हम कुकर में ऐड करेंगे। 2 टीस्पून अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अब इतना पानी डालेंगे कि हड्डियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से डूब जाएं। अगर आप पतीली में बनाएंगे तो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। मैं कुकर में बनाऊंगी तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो आपको इस डिश को कंप्लीट देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पानी अभी भी कम है, मैं पानी और ऐड कर रही हूँ। एक ही बार में पानी ज़्यादा सा ऐड करके हड्डियों को पकने के लिए रख देंगे। ऐसा नहीं करना है कि बार बार पानी आप डालते जाएं। बार बार पानी डालने से शोरपे में जो लेस पैदा होता है वो ख़राब होगा। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप थोड़ा पानी गर्म करके ऐड करिएगा। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करी है मैंने, इसमें रफली चॉप कर ली थी क्योंकि हड्डियों के साथ ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। अच्छी तरह से एक बार इसको चला देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुकर को बंद करेंगे और 1.5 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हड्डियों गुड्डियों को पकते हुए यहाँ 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और थोड़ी देर बाद हम अपना कुकर खोलेंगे। अब देख सकते हैं कि हड्डियाँ बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। अब मैं हड्डियाँ अलग कर लूँगी और यखनी को अच्छी तरह से छान लूँगी। ये दोनों काम भी हमारे हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि हमारी हड्डी गुड्डियाँ कितनी अच्छी गल चुकी हैं। ये इसी तरह से गली हुई होनी चाहिए तो आपकी हड्डी गुड्डियों का सालन भी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। अब एक पतीली में आधा कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल आप अपने हिसाब से भी ले सकती हैं, जितना आप अपनी रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल करती हैं आप उस हिसाब से भी ऑयल ले सकती हैं। आधा कप ऑयल डालने के बाद ये कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। जो मसाले हमने पहले ऐड किए थे वो हमने हड्डियों की हीट को ख़त्म करने के लिए ऐड किए थे, वो मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। अब हम नए सिरे से यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसे मैं बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर बारीक पाउडर बना लूँगी। ये एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये प्याज ऐड करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इतनी देर भुनाई करनी है कि प्याज हमारी पिंक हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मसाले ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। मसाले ऐड करेंगे और इसकी 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। इतनी देर भुनाई करेंगे कि ऑयल सेपरेट होने लगे। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ कप दही ऐड करूँगी। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। आँच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, वरना दही हमारा फटा फटा सा हो जाएगा। फ्लेम को स्लो कर मसाले और दही को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक दही की सफ़ेदी ख़त्म ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना होने लगे, जब तक इसकी भुनाई करेंगे। ये धनिया और ज़ीरे का मैंने पाउडर बना लिया है। आप देख सकती हैं मसाला भी हमारा बहुत अच्छा दानेदार सा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भूना है। बहुत अच्छा सा दानेदार सा ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इस मसाले में हम हड्डी गुड्डियाँ शामिल करेंगे। थोड़ी देर तक मसाले के साथ हड्डियों की भुनाई कर लेंगे। चमचा बहुत एहतियात से चलाना है क्योंकि हड्डी गुड्डियाँ बहुत अच्छी गली हुई हैं। ऐसा ना हो कि हड्डियों के ऊपर से बोटियाँ अलग हो जाएं और हड्डियाँ अलग हो जाएं। तो बहुत हल्के हाथों से इसको चलाते हुए भूनना है। 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें छनी हुई यखनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी यखनी बिल्कुल परफेक्ट आई है। इतनी ही यखनी होनी चाहिए कि हड्डियाँ हल्की हल्की सी नज़र आएँ। यखनी को थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें धनिया और ज़ीरे का पाउडर भी शामिल कर दिया है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक भी मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है।
अगर आप हड्डी गुड्डियों के सालन में बहुत ज़्यादा शोरबा कर देंगी तो उसमें वो चिपक वो लेस नहीं आएगा जो पायों में आता है। हमें बिल्कुल पाई स्टाइल के बनाने हैं तो हमें शोरबा यहाँ कम रखना होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट शोरबा तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इससे कम तो शोरबा कर सकती हैं, मगर इससे ज़्यादा आप शोरबा करेंगी तो हड्डियों के सालन में वो मज़ा नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर अदरक और छोटी वाली हरी मिर्चें बारीक काट के वो ऐड करूँगी। इससे हड्डियों गुड्डियों के सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सालन हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून, और एक छोटी सी प्याज का इसमें भगाड़ लगाएंगे। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा हड्डी गुड्डियों का सालन तैयार हो चुका है। आप इसे गरम गरम नान के साथ सर्व करें। ये मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ये डिश बनाकर अपने घर में उन लोगों को ज़रूर खिलाएं जिन्हें हड्डियों के दर्द का मसला रहता है। ये डिश उनके लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।